तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेंड हब अंकुश पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कबीर दास के जीवन परिचय के बारे में, जो कि बिल्कुल सरल भाषा में है और हेडिंग वाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कबीर दास का जन्म, परिवार, गुरु, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, समाज सुधार और मृत्यु से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम इस सारे हेडिंग को कवर तो करेंगे, साथ में हम लास्ट में ये जीवन परिचय को एक शॉर्टकट में हम लोग एक बार में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम कबीर दास के जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। ये कबीर दास का इमेज है, ठीक है, फोटो है। तो हम इस वीडियो में जन्म, परिवार, गुरु, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके परिवार से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, इनके गुरु, भाषा शैली और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, साहित्यिक विशेषताएं कौन सी थी, समाज सुधार के लिए इन्होंने क्या क्या बोला था, और इनसे मृत्यु से जुड़ी बातें भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट है, परिचय। कबीर दास हिंदी साहित्य के महान संत, कवि, समाज सुधारक और निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते थे। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले जात पात, अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया था तथा मानवता और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया था, ठीक है। ये देखिए, इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन में ये चीज़ जो हरा हरा किया गया है, हाईलाइट किया गया उस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। इसके जन्म के बारे में, कबीरदास जी के जन्म के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कबीरदास के जन्म से के संबंध में विद्वानों के मतभेद है। सामान्यतः उनका जन्म 15वीं शताब्दी में काशी के निकट लाहौरदारा में माना जाता है। उनकी जन्म तिथि को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं, इसीलिए परीक्षा में वही वर्ष लिखना उचित है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी के निकट लाहौरदारा में हुआ था, और इनके जो जन्म तिथि है, तिथि को लेकर अलग अलग मत, मतलब कितने भी वैज्ञानिक आए या फिर रिपोर्टर जो भी थे, सबके द्वारा कहे गए अलग अलग इनके जन्म का मतभेद है, ठीक है। तो आपके बुक में लिखा गया होगा, जो बुक में लिखा गया हो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये भी सही है। हेडिंग 3 पे चलते हैं हम लोग। इनका पालन पोषण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कबीरदास का पालन पोषण नीरू और नीमा, इनके माता पिता हैं। इनके माता पिता माने जाते हैं, जो कि इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया माना जाता है। वे स्वयं भी जुलाहे का काम करते थे, ठीक है। कबीरदास का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनके गुरु, कबीरदास के गुरु के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कबीरदास को स्वामी रामानंद का शिष्य माना जाता है। उनके काव्य में गुरु की महिमा को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, ठीक है। कबीरदास को स्वामी रामानंद का शिष्य माना जाता है। उनके काव्य में गुरु की महिमा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग 5 पे हम लोग पहुँच गए। भाषा। कबीरदास की भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। कबीरदास की भाषा को सामान्यतः सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। उनकी भाषा में हिंदी की विभिन्न बोलियों के साथ अरबी, फारसी आदि के शब्द भी मिलते हैं। उनकी भाषा सरल, सहज, प्रभावशाली और लोकभाषा के निकट है, ठीक है। इसमें कबीरदास की भाषा के बारे में बात होते हैं। इनकी जो भाषा है समानता है, इससे दुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी अगर आप लिख देते हैं पेपर में तो आपको नंबर मिलना तय है। वे विभिन्न बोलियों के साथ अरबी, फारसी का भी यूज करते थे। सरल, सहज, प्रभावशाली, लोक भाषा के निकट। अगर आप बीए कर रहे हैं या फिर 12th या फिर 10th, कोई भी अगर आप किसी भी क्लास में हैं, तो आपके लिए ये कबीरदास का जो जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया, जो कि आपको पेपर या परीक्षा में या फिर किसी को याद करने में भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। अब हेडिंग 6 पे पहुँच गए हम लोग। काव्य की विशेषताएं। कबीरदास ने मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति को अपनाया, ठीक है। कबीरदास जो थे वो मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति जो होता है ना, निर्गुण भक्ति को अपनाया था। वे ईश्वर को निराकार मानते थे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप थे वो जो ईश्वर थे ना, ईश्वर को निराकार मानते थे, ठीक है। आप आराम से भी याद कर सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आप चाहे किसी से कन्वर्जन करके भी बात कर सकते हैं, किसी से बात करके भी ये चीज़ याद कर सकते हैं, ठीक है। ईश्वर के प्रति भक्ति, गुरु की महिमा, प्रेम और मानवता, जात पात का विरोध, बाहरी आडंबर का विरोध, अंधविश्वास का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता और आत्मज्ञान। इसमें जो बोला गया है काव्य की विशेषता, कबीरदास ने मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति को अपनाया था। वे ईश्वर को निराकार मानते थे और उनकी रचनाओं के मुख्य रूप से ये जो उनकी है, उनकी रचनाएं हैं, ठीक है।
कबीरदास की। चलिए आगे चलते हैं। जैसे विषय मिलते हैं, ठीक है। प्रमुख रचनाएं इनकी, अगर प्रमुख रचनाएं की बात कर ले तो कबीरदास की जो प्रमुख रचनाएं थी, कबीर की वाणी का प्रमुख संकलन बीजक माना जाता है। तो कबीर की जो वाणी थी उनकी प्रमुख संकलन बीजक माना जाता है। ये जो बीजक होते हैं ना, इनके भी कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। बीजक के प्रमुख भाग हैं, जैसे कि साखी, शबद, रमैनी, ये जो सब बीजक के प्रमुख भाग हैं, ठीक है। और ये जो बीजक है ये प्रमुख संकलन, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके अतिरिक्त कबीर की वाणी के पद और साखियाँ कबीर ग्रंथावली और संग्रह में भी मिलती हैं, ठीक है। अब हेडिंग 8 पे आ जाते हैं, कबीर का समाज सुधार, ठीक है। कबीरदास ने समाज में फैली बुराइयों पर सीधे प्रहार किया। कबीरदास जो थे वो समाज में फैली बुराइयों पर सीधे प्रहार किया, तो उन्होंने केवल बाहरी दिखावे को धर्म नहीं माना, बल्कि मन की शुद्धता और सच्ची भक्ति को अधिक महत्व दिया। इसमें कबीरदास में जो हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं, कबीर का जो समाज सुधार था, उनमें जो समाज में जो सुधार लाया था, उनका कहना था कि कबीरदास ने समाज में फैली बुराइयों का सीधे प्रहार किया, ठीक है। उन्होंने केवल बाहरी दिखावे को धर्म नहीं माना है। उनका कहना था कि जो बाहरी दिखावा है उसको धर्म नहीं माना, बल्कि मन की शुद्धता और सच्ची भक्ति को ही अधिक महत्व दिया। उन्होंने जाति के आधार पर मनुष्य को ऊंचा नीचा मानने का विरोध किया। कबीरदास जी जो थे उन्होंने जाति के आधार पर मनुष्य को ऊंचा नीचा मानने का विरोध किया था, ठीक है। सिंपल सा, बहुत ईजी वे में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप इस चीज़ को बढ़ा के भी लिख सकते हैं या फिर छोटे वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग के थ्रू लिखेंगे तो और भी अच्छे और भी ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आपका 10 नंबर है तो 10 में 10 मिलेगा। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, आपका 100 नंबर का पेपर होता है, अगर उसमें से अगर ये जीवन परिचय पूछ दिया गया, अगर 10 नंबर का है ये जीवन परिचय, तो आपको 10 में से 10 मिलना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कबीर की भक्ति के बारे में। ये कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। वे मंदिर मस्जिद या केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांडों के बजाय अपने भीतर ईश्वर को खोजने पर जोर देते थे। वो बाहरी दिखावे पे भरोसा नहीं करते थे, वो अपने भीतर ही ईश्वर को खोजने पर जोर देते, मतलब वो अपने भीतर ही ईश्वर को खोजते थे, बाहरी दिखावे को नहीं मानते थे। अब हेडिंग 10 पे आ गए हम लोग। कबीर की मृत्यु के बारे में हम जानने वाले हैं। सारा कुछ हमने पढ़ लिया अभी तक। रचनाएं, जन्म, परिवार, विशेषताएं, काव्य रचनाएं, सारा कुछ हमने अभी कवर कर चुका है। अब इनकी कबीरदास की मृत्यु के बारे में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। कबीरदास के जीवन की अंतिम अवस्था मगहर से जुड़ी मानी जाती है। परंपरा के अनुसार उनका निधन मगहर में हुआ था, ठीक है। कबीरदास जी का जो अंतिम अवस्था था वो मगहर था, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट किया गया ग्रीन कलर से, ठीक है। उनकी मृत्यु की तिथि को लेकर भी विद्वानों में मतभेद मिलता है, इसलिए परीक्षा में अपने सिलेबस पाठ्यक्रमानुसार के अनुसार लिखना बेहतर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कबीरदास की मृत्यु, सारा कुछ तो हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया। अब हम कवर करने वाले हैं कबीरदास के जो जीवन परिचय वो संक्षिप्त में जीवन, जो अभी तक हमने इतने बड़े वे में पढ़ा, अलग अलग हेडिंग के थ्रू पढ़ा, एकदम शॉर्टकट वे में पढ़ा था, उसी चीज़ को अब हम एक बार में पूरा कवर करने वाले हैं इसमें, ठीक है। संक्षिप्त जीवन परिचय, संक्षिप्त मतलब सारा कुछ एक ही में मिल जाएगा, ठीक, छोटे वे में। कबीरदास हिंदी साहित्य के महान संत, कवि एवं समाज सुधारक थे। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते थे, ठीक है। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में काशी के निकट लहरतारा में माना जाता है, ठीक है। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। वे स्वामी रामानंद के शिष्य माने जाते हैं और स्वयं जुलाहे का कार्य करते थे। उनकी भाषा सिद्धुकड़ी पंचमेल खिचड़ी थी, जो सरल एवं लोक भाषा के निकट थी। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक है, जिसमें 3 प्रमुख भाग साखी, शबद, रमैनी, जैसा कि मैंने बताया था उसमें 3 प्रमुख भाग होती हैं, साखी, शबद, रमैनी। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में ईश्वर भक्ति, प्रेम, मानवता और गुरु की महिमा का संदेश दिया था, ठीक है। जात पात, अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उनके जीवन का अंतिम समय मगहर से जुड़ा माना जाता है। इस प्रकार कबीरदास हिंदी साहित्य के ऐसे संत कवि थे जिन्होंने अपनी सरल और प्रभावशाली वाणी से समाज को सच्ची भक्ति, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। ये सबसे सिंपल वे में है, ठीक है। जो अभी तक हमने ऊपर इतने सारे हेडिंग के थ्रू अलग अलग पढ़े थे वो एकदम शॉर्टकट वे में इसमें सारा कुछ आपको मिल जाए। कबीरदास हिंदी साहित्य के महान संत, कवि, समाज सुधारक थे वे। अगर आपको याद करना तो मैं आपको याद भी करा सकता हूँ सिंपल वे में। देखिए आपको कैसे लिखना है, ये पूरा ही सिंपल वे में है।
कबीरदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि समाज सुधारक थे। वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते थे। उनका जन्म जो हुआ था 15वीं शताब्दी काशी के निकट लाहतारा में माना जाता है। उनका पालन पोषण नीरू और निमानाऊ जुलाहा दंपति ने किया था। वे स्वामी रामानंद के शिष्य माने जाते थे। वे स्वयं जुलाहे का कार्य करते थे। उनकी भाषा जो सिद्धकुड़ी पंचमी खिचड़ी जो सरल एवं लोक भाषा के निकट थी। उनकी प्रमुख रचना बीजक जिसमें 3 प्रमुख भाग सागी शब्द रमैनी है। कबीरदास ने अपनी रचनाओं में ईश्वर भक्ति, प्रेम, मानवता और गुरु की महिमा का संदेश दिया तथा जात पात, अंधविश्वास, पाखंड तथा धार्मिक आडम्बरों का विरोध किया। उनके जीवन का अंतिम समय मगहर से जुड़ा माना जाता है। इस प्रकार कबीरदास हिंदी साहित्य के ऐसे संत कवि थे जिन्होंने अपने सरल और प्रभावशाली वाणी के समाज में सच्ची भक्ति, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। ठीक है, ये सबसे सिंपल वे में था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर वीडियो पसंद आई, अगर आपको और भी किसी कवि के बारे में जीवन परिचय चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।